अभी इस साल हम कहीं जस्ट 5,000 वीजा रिडक्शन की गई है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, लोग बात क्या हो रही है, बात ये चल रही है कि भाई कितने लोगों को वीजा अभी इस साल जो इशू किया गया है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, गवर्नमेंट ऑलवेज क्या करती है कि वो देखती रहती है कि यहाँ पर लोगों की डिमांड तो बहुत है, बहुत सारे लोग यहाँ पर लोग चाहिए होते हैं काम करने के लिए। और हर साल जो है अराउंड 195,000 मतलब 1.5 लाख प्लस लोग आते ही हर एक साल, पिछले 3 साल तक अगर हम बात करें तो, ठीक है। फार्मासिस्ट का ऑलवेज यहाँ पर डिमांड है। जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से बेसिकली उनको क्रिटिकल सेक्टर में आते हैं, उनका हाई डिमांड है और उन लोगों को ऑलवेज नीड है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिकली। Today I'm going to discuss regarding the visas. A lot of you always ask me questions last few days that is there any changes in the visa policies and we are going to get a visa, and there are so many rumors regarding, okay, 70% visa reductions once you pass the exam, whether you will get the visa or not. We will see basically in this video last 3 years what was the visa number and how many visas basically they are issuing, and let's see for this year 2023, 2024, 2023 और 24 के लिए how many visa basically the government allotment given and currently how many they issues the visa. तो अभी हम लोग देखते हैं, चलिए। तो अभी हम लोग जो है गवर्नमेंट की वेबसाइट पे चलते हैं, वहां पे जाके एनालिसिस करते हैं कि क्या मतलब है, अभी इस साल में वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं, तो अभी मैं इसमें डिकोड करने की आज कोशिश करते हैं। तो चलिए, अब हम आ गए हैं जो है कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और नाउ दिस इज द होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया की ये वेबसाइट है। नाउ वी कैन सी, तो बेसिकली अभी जो 2023 और 24 का जो माइग्रेशन प्रोग्राम है, उस पर देखते हैं कि कितने वीज़ा देने की बात गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। तो अगर आप देखें, ये 9 मई को उन्होंने ये न्यूज़ डाली है गवर्नमेंट ने, और यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है कि 2023 और 24 के लिए जो है, जो वीज़ा एलोकेशन की गई है वो की गई है 190,000, ठीक है। अब 190,000 वीजा मिलेगा इस साल, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला है। और अब देख सकते हैं, इसका मैंने लिंक भी डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग पूरी रिपोर्ट को खुद से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और उन्होंने बताया हुआ है कि किस किस को कितना मिलेगा। तो जो स्किल्ड स्ट्रीम है, जिसमें जो हम बोल सकते हैं कि जो लाइक 189, 190 और 491, और जो वर्क वीजा वाली जो स्कीम्स हैं, ये वो वाली स्कीम्स में 137,000 वीजा जो है अराउंड उसमें से मिलेगा। मतलब जो टोटल 190,000 जो वीजा है, उसमें से इतना वीजा जो है ये स्किल स्ट्रीम के लिए है, और 72%, 72% अराउंड दे आर इशूइंग फॉर दिस वीजा, और बाकी फिर पार्टनर वीजा, दिस एंड दैट वीजा, तो ये सब मेंशन किया हुआ। तो अब अगर अगर हम यहाँ पर देखें कि लास्ट ईयर, तो मैं आपको बताऊं कि अगर मैं 3 साल की बात करूं तो 2021 और 22 में 160,000 जो है वीजा था, ठीक है। 1,60,000 लोगों को वीजा आप देने की बात कही गई थी, वो जो मैक्सिमम कोटा था। और जो 22 और 23 का जो कोटा था वो था, अगर हम देखें यहाँ 195,000, ठीक है। जो लास्ट ईयर जो वीजा का जो कोटा था वो था 195,000। और जो इस साल मिलना है 2023 और 24 में, तो उसका जो व्यू है 190,000। तो अगर आप देखें कि 2021-22 में था 160, और 22-23 में ये हो गया था 195, और जो अब 23 और 24 है उसमें 190 कर दिया गया। यानी कि जो प्रीवियस 2 साल पहले था उससे तो उन्होंने बढ़ा दिया था 35,000। अभी इस साल हम कहीं जस्ट 5,000 वीजा रिडक्शन की गई है, ठीक है। तो कौन कौन सी वीजा में रिडक्शन है ये आप देख सकते हैं। पर अगर हम देखें कि जो मेन वीजा जो होता है वो होता है, आपको पता ही है, ये जो वीजा है जनरली इसको बोलते हैं 189, ठीक है। तो इसमें 32,000 मिलना था लास्ट ईयर जी, जब 5,000 जो कोटा को रिड्यूस किया है, तो उसमें देखते हैं कि कितना है। तो इस बार जो है वो 30,000 को मिलेगा। और ये है जनरली 491 वीजा। तो 491 वीजा में लास्ट ईयर था, जो सीट थी वो थी 34,000 थी, और अभी जो इस साल सीट्स मिलेंगी वो है 32,300। तो अराउंड में ये कितना कम कर दिएगा, अराउंड 1,700 के आसपास, 1,700 ओनली वीजा को रिडक्शन किया है 491 में, ठीक है। और ये भी अगर हम लगा लें, ये है वीजा जो है, ये है 190 वीजा। तो 31,000 को दिया गया था लास्ट टाइम, अभी है 30,400 को, तो ओनली 600 को रिडक्शन किया है। तो जो फार्मासिस्ट है फॉर एग्जाम्पल, तो उनको जो जनरली जो वीजा मिलता है वो मिलता है ये वाला, या तो मिलेगा 491 या मिलेगा 190। तो ये होगा रीजनल होगा 491 और ये है 190, तो इसमें ज़्यादा
रिडक्शंस नहीं है, तो इतना मेरे हिसाब से चिंता करने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, लोग बात क्या हो रही है, बात ये चल रही है कि भाई कितने लोगों को वीज़ा अभी इस साल जो इशू किया गया है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो अभी ये सब बोला जा रहा है कि भाई 190 के लिए जो है 10,300 जो अभी वीज़ा को दिया गया है। ठीक है, और जो 4 नंबर के लिए जो है 6,400 के लिए दिया गया है। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये यहाँ पर सारे लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो है 70% जो वीजा था वो रिडक्शन कर दी गई है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये फेज वाइज जाएंगे। ठीक है, गवर्नमेंट ऑलवेज क्या करती है कि वो देखती रहती है कि यहाँ पर लोगों की डिमांड तो बहुत है, बहुत सारे लोग यहाँ पर लोग चाहिए होते हैं काम करने के लिए, और हर साल जो है अराउंड 195,000 मतलब 1.5 लाख प्लस लोग आते ही हर एक साल, पिछले 3 साल तक अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो अभी क्या किया इन्होंने, इतना ईजा इशू किया है, शायद ये फेज वाइज करेंगे अगले वाले, क्योंकि अभी जो पिछली बार बहुत सारे लोगों को जो इनविटेशन दी गई थी उन लोगों को ही वीजा इशू की जा रही है ना, और जो लोग काम करने वाले होते हैं डिपार्टमेंट में वो उतने ही हैं, इंक्रीज नहीं किए गए हैं ना, तो उन पे वर्क को ज्यादा ना बढ़े, और जो प्रीवियस वाली जो एप्लीकेशन थी उनको भी जो एकोमोडेट किया जा रहा है ना। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि शायद 2-3 महीने में, या जो है लाइक सितंबर अक्टूबर में जो है वहां पर कोई दूसरी लिस्ट आ सकती है, और इनका जो कोटा है वो बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ओवरऑल जो कोटा है 190,000 को ही उन्होंने वीजा देना है। ठीक है, और अभी जो दिया गया बहुत ही कम है, तो पिछले वाले जो टाइम से अभी इतना कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, और ये टाइम टाइम चेंज होता रहता है, ये फिर भी आएगा ही आएगा, है ना। तो अगर आपने अपना जो है एग्जाम पास कर लिया है और आपका जो प्रोफाइल रेडी है, तो नो नीड टू वरी, मेरे हिसाब से आपको चिंता करने वाली बात नहीं है। और फार्मासिस्ट का ऑलवेज यहाँ पर डिमांड है, जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से बेसिकली उनको क्रिटिकल सेक्टर में आते हैं उनका हाई डिमांड है, और उन लोगों को ऑलवेज नीड है, और वो उन लोगों को वीज़ा दिया ही जाएगा, तो आप चिंता ना करें। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन योर एग्जाम। ठीक है, तो अभी इतना दिया है, और अभी देखो ये जुलाई से बेसिकली ईयर शुरू होता है, या 1 जुलाई से अगर हम माने, तो अभी हम लोग अगस्त में है ना, तो अभी तो ये आ गई, तो पूरे 10 महीने बाकी है ना, तो डेफिनेटली वीज़ा शायद इनको फेज वाइज वो और इंक्रीज कर सकती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओवरऑल जो वीज़ा देना है वो 190,000 ही वीज़ा देना है इस साल भी। ठीक है, आप लोग इस पूरी रिपोर्ट को पढ़ भी सकते हैं, ये गवर्नमेंट मैंने लिंक भी यहाँ पर नीचे डाला हुआ है, तो मेरे हिसाब से कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। शायद इन फ्यूचर में वो और भी वीज़ा को रिलीज करते रहेंगे ना, ये टाइम टू टाइम ये होता रहेगा, और भी आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो है आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं ना कि ये हो गया ऐसा हो गया, तो आप उन सब अफवाहों पर ना जाएं, अपने एग्जाम पर फोकस करें, एग्जाम पास करें, और ट्राई करें आप जो है अपने स्कोर को इम्प्रूव करने की। अगर वीजा थोड़ा डिडक्शन भी होगा तो क्या होगा, थोड़ा कंपटीशन बढ़ जाएगा, जो 65 पे मिल रहा था शायद वो 70 पे हो जाएगा, या 75 पे हो जाएगा। तो जो लोग की इंग्लिश बहुत ही वीक है तो उसको ट्राई करें, इम्प्रूव करें, 8 लाने की, 7 लाने की, है ना। और जो है, और अगर आपके पार्टनर है वहां से आप मार्क्स ला सकते हैं, या आप नाटी दे सकते हैं ना, तो अपने मार्क को इम्प्रूव करें, आपको वीजा मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, तो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि वीजा का अभी क्या चल रहा है, गवर्नमेंट हमेशा चेंज करती रहती है, तो ये एक नॉर्मल बात है, और कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।